नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 164वें अध्याय में आज का प्रसंग है पांडवों का एक ब्राह्मण से विचित्र कथाएं सुनना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण पुरुष ही पांडवों ने उस प्रकार बकासुर का वध करने के पश्चात कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, बकासुर का वध करने के पश्चात पांडव लोग ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का स्वाध्याय करते हुए वहीं ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों के बाद एक कठोर नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण ठहरने के लिए उन ब्राह्मण देवता के घर पर आया। उन विप्रवर का सदा घर पर आए हुए सभी अतिथियों की सेवा करने का व्रत था। उन्होंने आगंतुक ब्राह्मण की भली भांति पूजा करके उसे ठहरने के लिए स्थान दिया। वह ब्राह्मण बड़ी सुंदर एवं कल्याणमयी कथाएं कह रहा था। सभी नरश्रेष्ठ पांडव माता कुंती के साथ उसके निकट जा बैठे। उसने अनेक देशों, तीर्थों, नदियों, राजाओं, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक स्थानों तथा नगरों का वर्णन किया। जन्मेजय, बातचीत के अंत में उस ब्राह्मण ने वहां यह भी बताया कि पंचाल देश में यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का अद्भुत स्वयंवर होने जा रहा है। धृष्टद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति तथा द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा का बिना माता के गर्भ के ही जन्म होना आदि बातें भी उसने कही। उस महात्मा ब्राह्मण का इस लोक में अत्यंत अद्भुत प्रतीत होने वाला यह वचन सुनकर कथा के अंत में पुरुष शिरोमणि पांडवों ने विस्तार पूर्वक जानने के लिए पूछा। पांडव बोले, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का यज्ञाग्नि से और कृष्णा का यज्ञ वेदी के मध्य भाग से अद्भुत जन्म किस प्रकार हुआ? धृष्टद्युम्न ने महाधनुर्धर द्रोण से सब अस्त्रों की शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की? ब्राह्मण, द्रुपद और द्रोण में किस प्रकार मैत्री हुई और किस कारण से उनमें वैर पड़ गया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुरुष शिरोमणि पांडवों के इस प्रकार पूछने पर आगंतुक ब्राह्मण ने उस समय द्रौपदी की उत्पत्ति का सारा वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में ब्राह्मण कथा विषयक 164वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि द्रोण के द्वारा द्रुपद के अपमानित होने का वृत्तांत। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।